सामिईन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज शब बारात है और ये रात बड़ी फ़जीलत वाली रात है। 10 सहाबाए किराम से अहादीस मरवी है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फ़जीलत बयान फरमाई है। और इस उम्मत मुस्लिमा के जो खैरुल कुरून है, यानी सहाबा का दौर, ताबिईन का दौर, तबा ताबिईन का दौर, उस दौर में भी इस रात की फ़जीलत से फ़ायदा उठाने का खूब एहतिमाम किया गया है। बल्कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इस रात की फ़जीलत से खूब फ़ायदा उठाया है। इसलिए मैं अपने इस मैसेज के ज़रिए, अपने इस पैगाम के ज़रिए अपने तमाम सामिईन व नाज़रीन से मैं गुजारिश करूँगा कि आपने भी इस रात की फ़जीलत से खूब फ़ायदा उठानी है। आपने इस रात में अल्लाह के सामने खूब गिरियाज़ारी करना है, अल्लाह के सामने खूब रोना है, अल्लाह से मांगना है। इंसान बड़े ख़ताकार हैं, इंसान बड़े गुनहगार हैं, लेकिन याद रखें अल्लाह तबारक व ताला उस गुनहगार से बड़ी मोहब्बत करते हैं जो शख्स गुनाह करने के बाद फिर अल्लाह के सामने आता है, शर्मिंदा होता है, अल्लाह से तौबा करता है। तो मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, याद रखें ये रात भी बड़ी अहम रात है। आपने इस रात में अल्लाह के सामने खूब गिरियाज़ारी करनी है, अल्लाह के सामने खूब रोना है, अल्लाह को मनाना है। याद रखें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस रात में इतने मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाते हैं जितने कबीले कल्ब की बकरियों के जिस्म पर बाल है। लेकिन मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, शैतान मलऊन भी इस इंतज़ार में है कि कहीं उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत न हो जाए, कहीं अल्लाह तबारक व ताला इनके गुनाहों को माफ़ न फरमाए। इसलिए इस मलऊन ने उम्मत मुस्लिमा के दिल दिमाग पर कुछ ऐसी बातें डाली हैं जिसकी वजह से हम इस रात की फ़जीलत से वो फ़ायदा नहीं उठा सकते जिस तरह फ़ायदा उठाने का हक़ है। इसलिए आपने इस रात की फ़जीलत से खूब फ़ायदा उठानी है, लेकिन याद रखें कुछ बातों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहली बात, कुछ लोग इस रात में इबादत के लिए एक ख़ास तरीक़ा मुकर्रर करते हैं कि आपने 4 रकात नफल नमाज इस तरह पढ़ना है। पहली रकात में ये सूरत पढ़नी है, दूसरी रकात में आपने ये सूरत पढ़नी है, तीसरी रकात में ये सूरत पढ़नी है, चौथी रकात में ये सूरत पढ़नी है, इसकी ऐसी फ़जीलत है, ऐसी फ़जीलत है। याद रखिए ये सारी बातें बेबुनियाद है, इसकी कोई असल नहीं है। इस रात में इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा मुकर्रर नहीं है, बल्कि इनफरादी तौर पर आपने अल्लाह के सामने आना है, अल्लाह के सामने रोना है, अल्लाह के सामने गिरियाज़ारी करनी है। दूसरी बात, लोग इस रात में कब्रिस्तान जाते हैं इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सारी ज़िंदगी इस रात में एक मरतबा आप जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले गए थे। या अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, इसलिए लोग हर साल शब बारात में कब्रिस्तान जाते हैं, फिर वहाँ जाके चिरागा करते हैं, कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं। याद रखें ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि मेरे वालिद मुहतरम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे कि जो चीज़ नबी अलैहिस्सलाम से जिस हद तक साबित है उस चीज़ को उस हद तक रखा जाए, उससे आगे बढ़ने की कोशिश न की जाए। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी शब बारात में एक मरतबा आप जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए। लिहाजा अगर कोई शख्स नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझकर ज़िंदगी भर में एक मरतबा शब बारात में वो कब्रिस्तान जाता है तो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई कवाहत नहीं। लेकिन हर साल जाना और बार बार जाना, फिर वहाँ जाकर चिरागा करना, कब्रों पर फूल चढ़ाना, याद रखें ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। इसलिए आपने कब्रिस्तान अगर जाना है तो सारी ज़िंदगी आपने एक मरतबा जाना है। तीसरी चीज़, लोग इस रात में नफलों की जमात कराते हैं, खुसूसन सलातुत तस्बीह की जमात कराते हैं। याद रखें ये किसी तरह साबित नहीं है, ये नाजायज़ है। फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा जिन नमाज़ों में नबी अलैहिस्सलाम ने जमात कराई है, मसलन तरावीह की नमाज़ है, कुसूफ़ की नमाज़ है, इस्तिस्का की नमाज़ है, इन नमाज़ों के अलावा किसी भी नमाज में याद रखें जमात कराना जायज़ नहीं है। इसलिए आपने इस रात की फ़जीलत से आपने ज़रूर फ़ायदा उठाना है, लेकिन याद रखें आपने इनफिरादी तौर पर अल्लाह से मांगना है, इनफिरादी तौर पर आपने नवाफिल अदा करना है, इनफिरादी तौर पर आपने अल्लाह के सामने रोना है। चौथी चीज़, लोग इस रात में इबादत करते हैं और फिर 15 शाबान को रोज़ा रखते हैं और इसको सुन्नत करार देते हैं, बाद इसको मुस्तहब करार देते हैं। याद रखें पूरे ज़ख़ीरे अहादीस में इस रोज़े के बारे में सिर्फ़ एक रिवायत साबित है और वो रिवायत भी ज़ईफ़ है। लिहाजा इस रिवायत की वजह से 15 शाबान के रोज़े को सुन्नत समझना
या इसको मुस्तहब करार देना बाज़ उलमा के नज़दीक ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स इस दिन में रोज़ा रखना चाहता है तो याद रखें आप ये तरीक़ा इख्तियार करें कि नबी अलैहिस्सलाम ने हर महीने के अय्याम बीज़ में आपने रोज़े का एहतिमाम फरमाया है, यानी 13, 14, 15 तारीख़ को। चूँकि 15 शाबान का रोज़ा भी अय्याम बीज़ में आता है, लिहाजा अगर कोई शख्स इस दिन में रोज़ा रखना चाहता है तो आप ये सोच कर रोज़ा रखें कि भाई अय्याम बीज़ का रोज़ा है, या ये सोच कर रोज़ा रखें कि शाबान का रोज़ा है। लेकिन याद रखें इस रोज़े को इस रात की इबादत के साथ ख़ास कर देना कि भाई इस रात को इबादत करना है और सुबह आपने रोज़ा रखना है, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है, तो याद रखें बाज़ उलमा के नज़दीक ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। लिहाजा मैं अपने तमाम सामिईन व नाज़रीन से मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा आपने इस रात की फजीलत से खूब फ़ायदा उठानी है, आपने अल्लाह के सामने रोना है, आपने अल्लाह के सामने खूब गिड़गिड़ाना है, आपने दुआओं का अहतिमाम करना है, आपने नवाफिल का अहतिमाम करना है। लेकिन याद रखें इनफिरादी तौर पर आप कब्रिस्तान में ज़रूर तशरीफ़ ले जाए, लेकिन ज़िंदगी में एक मरतबा आप नवाफिल का ज़रूर अहतिमाम करें, लेकिन इनफिरादी तौर पर आप रोज़ा ज़रूर रखें, लेकिन शाबान का रोज़ा ये समझ कर नहीं कि आपने इस रात में इबादत करनी है, सुबह रोज़ा रखना है, बल्कि आप ये सोच कर कि ये अय्याम बीस का रोज़ा है या ये सोच कर ये शाबान का रोज़ा है, ये सोच कर आप रोज़ा रखेंगे। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिन उजूर का हमारे साथ वादा फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला वो तमाम उजूर हमें अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको